क्या आपको कभी ऐसी निराशा हुई है? आप अपने बगीचे में जी जान लगा देते हैं, पौधे लगाते हैं, पानी देते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं और आखिर में फसल बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा आपने सपनों में सोचा था। क्या यह आपको जाना पहचाना लगता है? आज हम 7 सबसे बड़ी और धोखेबाज गलतियों के बारे में बात करेंगे, जो नए बागवान अक्सर करते हैं। ऐसी गलतियां मां जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं। और मैं वादा करता हूं कि अंत में आपको उस सबसे बड़े जाल के बारे में पता चलेगा, जिसमें लगभग हर कोई फंस जाता है। लगता है कि बागवानी करना तो बहुत आसान है। एक बीज बोया, पानी डाला और बस हो गया। बचपन से ही हमें हरे भरे बगीचों और भरपूर फसल की तस्वीरें घेरे हुए हैं। लेकिन इस मनमोहक तस्वीर के पीछे विज्ञान छिपा है, और इससे भी बढ़कर वो अनुभव है जो अक्सर नाकामियों से ही मिलता है। आइए समझते हैं कि इन नाकामियों से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी गलती है आपके बगीचे के लिए गलत जगह चुनना। आप भले ही सबसे महंगे और अच्छी उपज देने वाले बीज खरीद लें, बेहतरीन खाद का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप धूप पसंद करने वाले पौधे को घर के पीछे किसी अंधेरे कोने में लगा देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। यह ऐसा है जैसे आप बिना चार्जर के फोन चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो, बस काम नहीं करेगा। ज्यादातर सब्जियों की फसलों के लिए सबसे जरूरी चीज है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी ही उनका भोजन है, उनकी ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए, जिसके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा है, सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। पर्याप्त रोशनी के बिना पौधा फल नहीं दे पाएगा। वह बस जिंदा रहने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देगा। वह लंबा, पतला और पीला पड़ जाएगा। अंत में आपको टमाटर से लदे मजबूत पौधे की जगह बस एक लंबा, कमजोर तना मिलेगा, जिस पर कुछ पीले पत्ते होंगे। एक आसान नियम याद रखें। ज्यादातर लोकप्रिय सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, खीरा, कद्दू और बैंगन, उन्हें हर दिन कम से कम 6 और बेहतर होगा 8 घंटे सीधी धूप चाहिए। सीधी, इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी सीधे पत्तों पर पड़नी चाहिए, न कि बस आसपास कहीं से आ रही हो। तो क्या करें? यह बहुत आसान है। पहली क्यारी खोदने से पहले बस अपने प्लॉट को ध्यान से देखें। एक दिन निकालें और बस देखें कि सूरज आपके बगीचे में कैसे घूमता है। सुबह यह कहाँ चमकता है, दोपहर में यह कहाँ होता है, घर, शेड या ऊंचे पेड़ों की छाया कहाँ पड़ती है। सबसे धूप वाली जगह आपकी मुख्य सब्जियों की फसलों के लिए वीआईपी जोन है। और अगर ऐसी जगह है जहां सूरज बस कुछ घंटों के लिए आता है, तो वहां आप हरी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे सलाद, पालक और रॉकेट। वे इसके लिए आपको धन्यवाद देंगी। हवा का भी ध्यान रखें। एक खुली ऊंची जगह जहां हर तरफ से तेज हवाएं आती हों, वह नाजुक पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है और मिट्टी को बहुत सुखा सकती है। तो आदर्श जगह वह है जो धूप वाली हो, लेकिन साथ ही तेज हवा और झोंकों से भी सुरक्षित हो। ठीक है, अब हम दूसरी, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण समस्या पर आते हैं। यह है पानी का असंतुलन, या आसान शब्दों में कहें तो पौधों को गलत तरीके से पानी देना। यहां किसी बुरी कॉमेडी की तरह नए बागवान 2 चरम सीमाओं में चले जाते हैं। पहली चरम सीमा है सूखा। लोग पौधे लगाते हैं और सोचते हैं कि बारिश सब कुछ कर देगी, या फिर हफ्ते में एक बार जब याद आया तब पानी देते हैं। नतीजतन मिट्टी सूखी, फटी हुई रेगिस्तान जैसी हो जाती है। जड़ों को नमी नहीं मिलती, पत्तियां मुरझा जाती हैं, अपनी ताजगी खो देती है। और अगर फल लगते भी हैं, तो वे छोटे और कड़वे होते हैं। पौधा लगातार तनाव में रहता है और आपको चिल्लाता है, पानी दो, लेकिन आप उसे सुनते नहीं हैं। दूसरी चरम सीमा अजीब बात है और भी ज्यादा आम है। यह है अत्यधिक प्यार, जो रोजाना और बहुत ज्यादा पानी देने के रूप में दिखता है। ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा पानी, उतना ही अच्छा। लेकिन यह एक बड़ी गलती है। जब आप मिट्टी को लगातार दलदली रखते हैं, तो आप जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने का रास्ता बंद कर देते हैं। हाँ, जड़ें सांस लेती हैं और हवा के बिना वे सड़ने लगती है, उनका दम घुटने लगता है। पौधा कमजोर हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ये फंगल रोगों का आसान शिकार बन जाता है।
कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को बिना रुके पानी पीने के लिए मजबूर किया जाए। वह शायद ही स्वस्थ रहेगा। तो फिर सही संतुलन कैसे खोजा जाए? नियम सरल है। पानी कम बार दें, लेकिन ज्यादा दें। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी सतह पर डालने के बजाय कुछ दिनों में एक बार क्यारी को अच्छी तरह से पानी दें, ताकि पानी 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी को भिगो दे। सतही सिंचाई जड़ों को जमीन की सतह पर बढ़ने के लिए मजबूर करती है, जिससे वे सूखे के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टिप, मिट्टी की नमी को उंगली से जांचें। बस अपनी उंगली को 5-7 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी में डालें। अगर वहां सूखा है तो पानी देने का समय है। अगर नमी है तो पौधों के पास अभी भी पर्याप्त पानी है। और कोशिश करें कि पौधों की जड़ में पानी दें सुबह या शाम को, जब सूरज उतना तेज न हो, ताकि पानी तुरंत वाष्पित न हो जाए और पत्तियों को न जलाए। तीसरी और सबसे अहम गलती जो आपकी बागवानी की नींव से जुड़ी है, वो है मिट्टी की गुणवत्ता को पूरी तरह नजरअंदाज करना। कई नए बागवान सोचते हैं कि मिट्टी तो बस मिट्टी है। उनका मानना है कि बस थोड़ी गहरी खुदाई करो, खरपतवार हटाओ और पौधा लगा दो। लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे आप दलदली या रेतीली नींव पर एक मजबूत घर बनाने की कोशिश कर रहे हो। देर सवेर वो ढह ही जाएगा। मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक जीवित जीव है। आपके पौधों के लिए पोषण का स्रोत है, जहां से वे सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कल्पना कीजिए, आपने नर्सरी का पौधा एक कमजोर रेतीली मिट्टी में लगा दिया। पानी और कोई भी खाद उसमें से छलनी की तरह निकल जाएंगे, जड़ों के पास रुकेंगे ही नहीं। ऐसे में पौधे लगातार भूखे रहेंगे। दूसरी चरम स्थिति है भारी चिकनी मिट्टी। बारिश के बाद ये एक चिपचिपी चीज में बदल जाती है, जो हवा को अंदर नहीं जाने देती। और सूखे में ये इतनी कठोर हो जाती है कि मजबूत से मजबूत जड़ें भी इसे भेद नहीं पाती। बस इतना ही नहीं, मिट्टी का एक और जरूरी गुण है उसकी अम्लता, यानी पीएच मान। कुछ पौधे जैसे सोरेल या हाइड्रेंजिया अम्लीय मिट्टी पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर सब्जियां जैसे पत्ता गोभी या चुकंदर ऐसी मिट्टी में कमजोर और बीमार पड़ जाएंगी। उन्हें गलत पीएच वाली मिट्टी में लगाना ऐसा है जैसे मछली को जमीन पर रहने को मजबूर करना। तो क्या करें? सबसे पहले अपनी मिट्टी को जानें। मुट्ठी भर मिट्टी उठाए। क्या वो रेत की तरह बिखर जाती है, या फिर प्लास्टिजन की तरह एक गाढ़ा चिकना गोला बन जाती है? ये आपको एक शुरुआती अंदाजा दे देगा। और अम्लता जानने के लिए आपको रसायनज बनने की जरूरत नहीं। किसी भी बागवानी की दुकान पर आसान और सस्ते लिटमस टेस्ट मिल जाते हैं। और सबसे अहम बात, मिट्टी को बेहतर किया जा सकता है और करना भी चाहिए। अगर वो रेतीली है तो कंपोस्ट और खाद मिलाए, ये उसे ज्यादा नमी सोखने वाली बनाएंगे। अगर चिकनी है तो पीट, रेत और वही कंपोस्ट डालें, ये उसे ढीली, हल्की और हवादार बनाएंगे। याद रखें, आज मिट्टी को बेहतर बनाने में निवेश करके आप आने वाले कई सालों के लिए अपनी फसलों में निवेश कर रहे हैं। तो अब हम चौथे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जहां समय की भूमिका सबसे अहम है। चौथी गलती है बुवाई या रोपण का गलत समय चुनना। यहां शुरुआती बागवान अक्सर दो ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी सारी पिछली मेहनत पर पानी फेर देती है। पहली गलती है बहुत ज्यादा जल्दबाजी। जैसे ही वसंत की पहली हल्की गर्मी पड़ती है, सूरज थोड़ा गुनगुना होने लगता है, तो लगता है कि बस अब अपनी अनमोल पौध को खुली जमीन में लगाने का सही समय आ गया है। आप पूरे उत्साह के साथ टमाटर या मिर्च के नाजुक पौधों को लगा देते हैं, और अगली ही रात अचानक पाला पड़ जाता है। भले ही तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा हो, लेकिन गर्मी पसंद करने वाले पौधों के लिए यह मौत का फरमान होता है। सुबह जब आप आते हैं तो देखते हैं कि आपके पौधे काले पड़ गए हैं, उनमें जान नहीं बची है। पौध उगाने की आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। याद रखिए, प्रकृति का अपना एक कैलेंडर होता है, और यह हमेशा हमारी बेसब्री से मेल नहीं खाता। हर क्षेत्र में ऐसी अनुमानित तारीखें होती हैं जब अचानक पाला पड़ने का खतरा पूरी तरह टल जाता है। इन तारीखों को पता करें। अपनी पौध को 1 हफ्ता देर से लगाना बेहतर है, बजाय इसके कि एक दिन पहले लगाकर सब कुछ खो दें। दूसरी गलती है
इसके ठीक विपरीत बहुत ज्यादा देरी करना। आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि मौसम में पूरी तरह से गर्मी न आ जाए, और तभी आप खीरा या गाजर जैसे पौधे बोना शुरू करते हैं। हाँ, वे उगेंगे और बढ़ेंगे भी, लेकिन हर पौधे का अपना एक वानस्पतिक काल होता है। ये अंकुरण से लेकर फल पकने तक का समय होता है। यदि आप देर से बुवाई करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी सब्जियां शरद ऋतु की ठंड आने से पहले पक ही न पाए। सितंबर में आप अपने हरे टमाटरों को देखते रहेंगे, ये समझते हुए कि वे अब कभी लाल नहीं होंगे। तो फिर क्या करें? जानकारी हासिल करें। बीजों के हर पैकेट पर बुवाई की अनुशंसित अवधि और पकने का समय लिखा होता है। इस जानकारी को अपने क्षेत्र की जलवायु संबंधी विशेषताओं से मिलाएं। जैसा होगा देखा जाएगा, पर निर्भर न रहे। बागवानी में किसी और चीज से ज्यादा हर चीज का अपना समय होता है का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सही समय का चुनाव ही आधी सफलता है। और ये रही पांचवी गलती, जो अक्सर लोग लालच या जरूरत से ज्यादा उम्मीद के चलते कर बैठते हैं। पौधों को बहुत पास पास लगाना। शुरुआत में जब आप छोटे छोटे पौधे लगाते हैं या बीज बोते हैं, तो क्यारी में बहुत सारी खाली जगह दिखती है, और मन में लालच आता है, क्यों ना इन्हें और पास पास लगा दूं ताकि ज्यादा पौधे आ जाए, फसल भी तो ज्यादा होगी। ऊपर ऊपर से देखें तो ये बात सही लगती है, लेकिन असल में ये सबसे नुकसानदेह गलतियों में से एक है जो आप कर सकते हैं। पौधे भी हम इंसानों की तरह ही जीवित प्राणी हैं, और उन्हें भी हमारी तरह ही अपनी जगह और आजादी चाहिए। जब आप उन्हें एक दूसरे से सटाकर लगाते हैं, तो आप एक तरह से घना जंगल बना देते हैं, जहां हर पौधे को अपनी जिंदगी बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। सबसे पहले वे सूरज की रोशनी के लिए आपस में होड़ करते हैं। जो पौधे लंबे और मजबूत होते हैं, वे अपने पड़ोसियों पर छाया कर देते हैं, और जिन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिलती, वे कमजोर और पतले होकर रह जाते हैं और शायद ही कोई फल देते हैं। दूसरी बात, जमीन के नीचे भी जंग छिड़ जाती है। जड़ें आपस में बुरी तरह से उलझ जाती हैं, और हर पौधा सीमित मिट्टी से अपना पानी और पोषक तत्व पाने के लिए बेताब हो जाता है। नतीजा ये होता है कि किसी को भी पूरा पोषण नहीं मिलता। एक मजबूत पौधे से बड़े फल मिलने की बजाय आपको 5 कमजोर पौधे मिलते हैं, जिन पर छोटे और बेस्वाद सब्जियां लगती हैं। और तीसरी बात, घनी बुवाई बीमारियों और कीटों के लिए स्वर्ग होती है। ऐसी घनी जगहों पर हवा का संचार अच्छा नहीं होता, और नमी लगातार बनी रहती है। ये फफूंदी से होने वाली बीमारियों जैसे कि फाइटोफथोरा या पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बिल्कुल सही माहौल है। एक पौधे पर बीमारी आते ही वह तुरंत पड़ोसियों में फैल जाती है। इसका एक ही उपाय है, दी गई सलाह का पालन करें। बीज के पैकेट पर हमेशा लगाने का सही तरीका और पौधों के बीच की दूरी बताई गई होती है। अगर लिखा है कि टमाटर के पौधों के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो आपको टेप मैप लेकर ठीक 50 सेंटीमीटर मापना चाहिए। हाँ, शुरुआत में क्यारी थोड़ी खाली खाली लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, 1 महीने बाद आप खुद को धन्यवाद देंगे जब आप मजबूत, स्वस्थ और अच्छी तरह हवादार पौधे देखेंगे जो फलों से लदे होंगे। याद रखिए, बागवानी में गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। छठी गलती है कीटों और बीमारियों से लड़ने में देरी करना। ये वह स्थिति है जब अपने आप ठीक हो जाएगा, या यह तो बस एक छोटा सा कीड़ा है, जैसी सोच तबाही का कारण बनती है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, आप अपने बगीचे का मुआयना कर रहे हैं और पत्ता गोभी के पत्ते पर कुछ छोटे छेद देखते हैं, या आलू के पौधे पर एक अकेला कोलोराडो बीटल देखते हैं। शुरुआती की पहली सोच होती है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होगा, और वह अपने काम में लग जाता है। लेकिन कीटों और रोगाणुओं की दुनिया अपने अलग नियमों से चलती है, और उनकी प्रजनन गति चौंकाने वाली होती है। वह अकेला कोलोराडो बीटल शायद एक जासूस या एक मादा होती है, जिसने पहले ही पत्ते के पीछे अंडों का पूरा ढेर दे दिया होता है। 1 हफ्ते के भीतर उनसे दर्जनों पेटू इल्लियां निकलेंगी, जो कुछ ही दिनों में एक हरे भरे पौधे को नंगी डंडियों में बदल सकती हैं।
पत्ता गोभी पर इल्ली द्वारा छोड़े गए वे कुछ छेद एक हफ्ते में छलनी में बदल जाएंगे और वही इल्ली एक तितली बन जाएगी जो सैकड़ों नए अंडे देगी। एक ही मौसम में एक नई टहनी पर एक छोटा सा माहू एफिड हजारों कीड़ों की एक कॉलोनी बना सकता है जो पौधे का सारा रस चूस लेंगे। बीमारियों के साथ भी यही हाल है। टमाटर के पत्ते पर फाइटोफथोरा का आज का छोटा सा भूरा धब्बा 1.5 हफ्ते बाद अगर मौसम नम रहा तो पूरी तरह से काला पड़कर मर चुका पौधा बन सकता है। फंगस के बीजाणु हवा और बारिश की बूंदों के साथ बिजली की गति से फैलते हैं। यहां मुख्य बात है रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया। आपके बगीचे का रोजाना मुआयना सिर्फ एक सैर नहीं है, यह एक मेडिकल चेकअप है। पत्तों के नीचे ध्यान से देखें, तनों और फलों का निरीक्षण करें। पहला कीट देखते ही उसे तुरंत हाथ से नष्ट कर दें। पत्ते पर कोई संदिग्ध धब्बा नजर आए तो उस पत्ते को हटाकर जला दें। इंतजार न करें कि बीमारी फैले। यदि समस्या पहले ही गंभीर रूप ले चुकी है तो सुरक्षा उपायों का उपयोग करने से न डरे। आज कई प्रभावी और सुरक्षित जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जो फसल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समस्या से निपटने में मदद करेंगे। मुख्य बात यह है कि दुश्मन के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने का इंतजार न करें। इस लड़ाई में वही जीतता है जो पहले से कार्रवाई करता है। और आखिर में 7वीं गलती जो अक्सर अच्छे इरादों के बावजूद हो जाती है वो है खाद का गलत इस्तेमाल। बहुत से नए माली दो तरह के होते हैं। पहले वो है जो मानते हैं कि प्रकृति सबसे समझदार है और इसलिए वे किसी भी तरह की खाद का इस्तेमाल नहीं करते। वे बस पौधे जमीन में लगा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे खुद ही अपना पोषण ढूंढ लेंगे। कभी कभी अगर मिट्टी बहुत उपजाऊ हो तो यह काम कर जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में खेत की मिट्टी जल्दी खराब हो जाती है। पौधों को भी इंसानों की तरह संतुलित पोषण की जरूरत होती है। इसके बिना वे कमजोर, छोटे रहेंगे और फसल भी कम होगी। लेकिन दूसरा तरीका कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो लोग जो अंदाजे से खाद डालते हैं इस सोच के साथ कि ज्यादा डालने से क्या बिगड़ेगा। वे जो भी खाद पहले मिलती है उसे खरीद लेते हैं और बिना सोचे समझे सभी पौधों में ढेर सारी डाल देते हैं, यह सोचकर कि वे पौधों का भला कर रहे हैं, लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है। सबसे आम उदाहरण है नाइट्रोजन की ज्यादा खुराक। नाइट्रोजन हरे भाग के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तने और पत्तियां यह एक बहुत जरूरी तत्व है, खासकर शुरुआती विकास के चरणों में। लेकिन अगर आप फूल आने और फल लगने के समय भी लगातार नाइट्रोजन वाली खाद जैसे गोबर या अमोनियम नाइट्रेट डालते रहते हैं तो आप पौधे को गलत संकेत दे रहे होते हैं। पौधा सोचता है कि उसका काम बड़ी बड़ी पत्तियां और मजबूत तने उगाना है। नतीजा ये होता है कि आपको टमाटर का एक विशाल शानदार पौधा मिल सकता है, 2 मीटर ऊंचा, घनी गहरे हरे रंग की पत्तियों वाला, लेकिन जिसमें फल लगभग न के बराबर होंगे या सिर्फ 2-3 छोटे से टमाटर। जैसा कि लोग कहते हैं, पौधा सिर्फ पत्तियां बनाता है, उसकी सारी ताकत पत्तियों में चली जाती है। फूल आने और फल लगने के लिए पौधों को बिल्कुल अलग तत्वों की जरूरत होती है, मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटेशियम। फास्फोरस जड़ प्रणाली के विकास और फूल की कलियों के बनने के लिए जिम्मेदार होता है और पोटेशियम फलों के स्वाद, आकार और उनकी टिकाऊपन के लिए। निष्कर्ष सीधा है, खाद डालना जरूरी है, लेकिन इसे समझदारी से करना चाहिए। समझें कि आपके पौधों को विकास के विभिन्न चरणों में किन तत्वों की जरूरत होती है। खाद के पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सुझाई गई खुराक से कभी ज्यादा न डालें। याद रखें कि खाद कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा औजार है जिसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए और संतुलन ही यहां सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या आपको पता है असली विडंबना क्या है? हमने कृषि से जुड़ी 7 गंभीर गलतियों की चर्चा की, लेकिन एक गलती ऐसी है जो इन सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी, और यह न तो पानी देने की गलती है और न ही जगह चुनने की। ये सोचने का तरीका है, हमारी मानसिकता है। शुरुआती बागवान की सबसे बड़ी गलती होती है पहली ही कोशिश में सब कुछ एकदम सही होने की उम्मीद करना और असफलता से डरना। जब कुछ गड़बड़ होता है
तो कई लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि बागवानी उनके बस की बात नहीं है। लेकिन सच तो यह है, बागवानी में कोई असफलता नहीं होती, यह सिर्फ अनुभव होता है। हर मरा हुआ पौधा, कीटों द्वारा खाया गया हर फल, ये निराशा का कारण नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक अनमोल सबक है। आपका पहला पीला पड़ा खीरा आपको सही पानी देने का तरीका किसी भी किताब से बेहतर सिखाता है। इसलिए उन 7 गलतियों से बचते हुए 8वीं और सबसे खतरनाक जाल में न फंसें। आपकी बागवानी कोई परीक्षा नहीं है जहां आपको नंबर मिलते हैं, बल्कि यह लगातार नई चीजें सीखने का एक रोमांचक सफर है। धैर्य और व्यवहार में सीखने की इच्छा, यही भरपूर फसल का असली रहस्य है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए सुझावों को न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से आपकी फसल खराब हुई या जो आपके लिए सबसे बड़ा सबक बनी? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। आइए साथ मिलकर सीखें